हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन की महत्वपूर्ण परिभाषाओं को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हमारे जो चैप्टर नंबर 2 है वैद्युत रसायन की महत्वपूर्ण परिभाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, ये परिभाषा तो पूछी जाती है, इनके साथ साथ इनके मात्रक भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी हमसे एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं और कभी हमसे 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 कराया है एकदम बेसिक से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख लेना। तो देखते हैं प्रतिरोध क्या है। तो देखिए प्रतिरोध क्या है। देखिए, आपने फिजिक्स में तो कई बार पढ़ा होगा प्रतिरोध, लेकिन आज हम केमिस्ट्री में प्रतिरोध पढ़ते हैं। तो देखिए प्रतिरोध क्या होता है। तो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। तो देखिए प्रतिरोध की परिभाषा क्या है। विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए आर इजिकल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सूत्र भी। अब देखिए बात आती है इसका मात्रक क्या है। तो देखिए हम जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। और ओम को किससे दर्शाते हैं, इससे दर्शाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली हमसे इसका मात्रक पूछ लिया जाता है। अब देखिए बात आती है कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए कई बार हमसे क्या होता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। 2023 में हमसे डायरेक्टली पूछ लिया गया था कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला है प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि आपको पता होना चाहिए आर अनुक्रमानुपाती किसके, एल के, यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी के क्या अनुक्रमानुपाती होता है। और देखिए आगे प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती यानी कि अपॉन में। तो आर व्युत्क्रमानुपाती किसके, ए के। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। एक तो प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि आर अनुक्रमानुपाती एल के। और दूसरा है प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि आर व्युत्क्रमानुपाती किसके, ए के। अब देखते हैं हमारी अगली डेफिनेशन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगली डेफिनेशन है हमारी विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली हमसे इसके परिभाषा पूछ ली जाती है और मात्रक भी हमसे एमसीक्यू में 1 नंबर में आते हैं। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, इसे रो से दर्शाते हैं। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध है हमारा किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, यानी कि आपको पता होना चाहिए किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले और एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे दर्शाते हैं हम पीस रो से। तो देखिए हमने अभी पढ़ा था प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, आर इजिकल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ये हमने पढ़ा था। तो देखिए जब हमने ये पढ़ा था तो हम इस सूत्र से ही क्या करेंगे, इस सूत्र से ही हम अपने विशिष्ट प्रतिरोध के सूत्र निकालेंगे। तो रो इजिकल टू आर इंटू ए अपॉन एल। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, ये हमारा निकल कर आ गया है विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र। अब देखिए फ्रेंड्स, बात आती है मात्रक की। हम जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है इंटू। अब देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, मीटर स्क्वायर। और जानते हैं हम लंबाई का मात्रक क्या होगा, एम, यानी कि हो गया ओम इंटू एम स्क्वायर अपॉन एम। अब देखिए इस स्क्वायर से ये एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, ओम इंटू मीटर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओम इंटू सेंटीमीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी हमारे विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी मात्रक बता रही हूँ ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली हमसे ही पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। अब देखिए अगली डेफिनेशन हमारे विशिष्ट चालकत्व। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट चालकत्व। तो देखिए विशिष्ट चालकत्व क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसे के यानी कि कप्पा से दर्शाते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए इसमें जो विशिष्ट चालकत्व किससे दर्शाते हैं, के से, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, कप्पा बोलेंगे। और देखिए विशिष्ट चालकत्व किससे, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसे के यानी कि कप्पा से दर्शाते हैं। तो देखिए ये जो सारी डेफिनेशन है ना, यानी कि सारी परिभाषा है, ये हम एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यानी कि प्रतिरोध से क्या जुड़ी थी, विशिष्ट प्रतिरोध जुड़ी थी, और विशिष्ट प्रतिरोध से क्या जुड़ी है, विशिष्ट चालकत्व जुड़ी है।
तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, इसे के यानी कि कप्पा से दर्शाते हैं। तो देखिए के इज इक्वल टू 1/ρ। देखिए क्योंकि ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। तो के इज इक्वल टू 1/ρ। अब देखिए हम इसकी जगह रो की जगह क्या लिख सकते हैं, अपना हम यहाँ पे सूत्र लिख सकते हैं, तो RA/L। तो देखिए जब हम यहाँ पे अपॉन करके लिखेंगे तो ये जो L है ये आ जाएगा ऊपर और RA क्या हो जाएगा, ये नीचे ऐसे रह जाएगा। अब देखिए बात क्या आती है, बात आती है इसके मात्रक की। तो देखिए मात्रक क्या है इसका, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। देखिए ये भी सभी मात्रक आप नोट डाउन ज़रूर करिएगा, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, या इसको लिखेंगे प्रति ओम प्रति मीटर, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, या मोह प्रति मीटर, या इसको लिख सकते हैं साइमन प्रति मीटर। तो देखिए फ्रेंड्स विशिष्ट चालकत्व के कितने सारे हमारे मात्रक हैं। अब देखिए ये सभी हमें मालूम होने चाहिए कि ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, या प्रति ओम प्रति मीटर, या मोह प्रति मीटर, या साइमन प्रति मीटर। अब देखिए अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं आगे परिभाषा की। तो देखिए आगे हमारी परिभाषा है चालकता। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली हमसे पूछ ली जाती है। तो देखिए चालकता क्या है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, इसे सी से दर्शाते हैं। तो किसको बोलेंगे हम चालकता, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या बोलेंगे, चालकता कहते हैं, और इसे हम सी से दर्शाते हैं, यानी कि सी इज इक्वल टू 1/r। और मात्रक क्या है इसका, मात्रक हो गया, अब देखिए हम जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो हो जाएगा 1/ओम, यानी कि या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स, या मोह, या साइमन एस। तो देखिए इसके क्या कितने मात्रक आ गए, 4 मात्रक निकल कर आ गए हैं कि चालकता किसे कहते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, इसे हम सी से दर्शाते हैं, और सी इज इक्वल टू 1/r। मात्रक क्या है इसका, मात्रक है 1/ओम या ओम इनवर्स, या इसको मोह भी बोल सकते हैं या साइमन भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे इसके 4 मात्रक। अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल स्थिरांक। तो देखते हैं सेल स्थिरांक आखिर है क्या। तो सेल के प्लेटों के बीच की दूरी तथा प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं, इसे x से दर्शाते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू L/A। तो देखिए सेल स्थिरांक क्या है, सेल के प्लेटों के बीच की दूरी तथा प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलेंगे, सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे क्या करते हैं, इसे x से दर्शाते हैं, यानी कि आप देख लीजिए ये क्या है, ये है सेल, क्या है फ्रेंड्स, ये सेल है। अब देखिए इसमें क्या है, धातु की छड़ है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड। अब देखिए अब लिखा है ना कि सेलों की प्लेटों के बीच की दूरी, यानी कि इनके बीच की दूरी L, इन दोनों के बीच की दूरी L, और प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी कि इनके प्लेटों के जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है, इसके अनुपात को क्या बोलेंगे, सेल स्थिरांक कहते हैं, और इसे हम x से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हो जाएगा x इज इक्वल टू L/A। अब देखिए बात आती है मात्रक की। तो हम जानते हैं L का मात्रक क्या होता है, मीटर, और A का मात्रक यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो देखिए इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 1/m, या इसको मीटर इनवर्स लिख सकते हैं, या इसको सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन में अगर मीटर में हो आंसर या सेंटीमीटर में हो, आप वहाँ से देख लीजिएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, मीटर इनवर्स, या 1/मीटर, या सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए फ्रेंड्स अगला है हमारा विशिष्ट चालकता तथा सेल स्थिरांक में संबंध। तो देखिए डायरेक्टली हमसे इसमें से न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में क्या संबंध है। तो K इज इक्वल टू C इंटू एक्स, इनके बीच संबंध क्या है, इनके बीच संबंध है K इज इक्वल टू C इंटू एक्स, जहाँ पर K क्या है, K है हमारा विशिष्ट चालकत्व, और चालकता क्या है हमारी C, और सेल स्थिरांक क्या है x। तो K इज इक्वल टू C इंटू एक्स, के यानी कि कप्पा इज इक्वल टू C इंटू एक्स। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे चैप्टर नंबर 2 की बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। देखिए अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स हम हमारे चैनल पर अपनी केमिस्ट्री की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, और हम क्लास 12 केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर कराने वाले हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो और हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे और लोगों का भी भला हो सके।
और अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।